The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. अब देखो क्या होता है, जब एक जो है बियर्डेड मैन, ठीक है, इसके पास पहुंचता है किंग और हर्मिट के पास, तब वो देखते हैं कि उनकी ओर दौड़कर आ रहा है। उसके जो हैंड्स हैं, हिज हैंड्स वर प्रेस्ड, उसके हैंड प्रेस्ड हैं उसके स्टमक की तरफ, ठीक है, और जहाँ से क्या है, ब्लड फ्लो कर रहा है। अब जैसे ही वो किंग के पास पहुंचता है, वहाँ पहुंचकर वो फेंट हो जाता है और ग्राउंड में गिर जाता है, ठीक है, फेंट होकर। द किंग एंड द हर्मिट, अब जो किंग और हर्मिट हैं वो क्या करते हैं, उसके मैन के क्लोथ्स को रिमूव करते हैं और उसके जो वुंड होता है, लार्ज वुंड यानी कि घाव, उसको देखते हैं उसके स्टमक पे। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ, किंग उसको वॉश करता है और उसके हैंकरचीफ यानी हैंकी होता है उससे कवर कर देता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, और जो ब्लड है वो स्टॉप नहीं होता है, वो फ्लो करता है। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड until at last the bleeding stopped. अब किंग फिर से उसको रीड्रेस्ड कर देता है, फिर से उसको घाव को कवर करने की कोशिश करता है जिससे जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाए। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, अब मैन अच्छा महसूस करता है और कुछ पानी मांगता है, ठीक है, समथिंग टू ड्रिंक, कुछ पीने के लिए। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम, और किंग क्या करता है, फ्रेश वाटर लेके आता है और उसको पीने के लिए देता है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड एयर वाज कूल, अब क्या होता है, इतने समय तक जो सन है वो छिप चुका होता है, सेट हो चुका होता है, अस्त हो चुका होता है, और जो एयर हवा होती है वो कूल होती है। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द wounded man into the hut and laid him on the bed. अब जो किंग है वो हर्मिट की हेल्प से उस वुंडेड मैन को, उस घायल व्यक्ति को उस साधु की कुटिया में लेकर जाता है, हट में लेकर जाता है और लेड यानी कि लेटा देता है बेड पे। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, और मैन उसकी आइज को क्लोज करता है और ले क्वाइट यानी कि और शांतिपूर्वक लेट जाता है, रेस्ट करता है। द किंग टायर्ड बाय हिज वर्क टायर्ड बाय हिज वर्क एंड द वर्क ही हैड डन, अब जो किंग है वो टायर्ड यानी कि थक जाता है उसकी जो वॉक है उससे, और उसने इतना काम किया है आज, क्योंकि वो तो किंग था, इतना काम कभी किया नहीं है, इसीलिए वो थका हुआ महसूस करता है। ले डाउन ऑन द फ्लोर, और वो फ्लोर पर ही लेट जाता है। एंड स्लेप्ट थ्रू आउट द नाइट, और वो ऐसे ही पूरी रात सोता है। When he awoke, it was several minutes before he could remember, वो उसको याद होता है कि कुछ मिनट पहले ही where he was or who the strange bearded man lying on the bed was, अब जो bearded man था जो बेड पे लेटा हुआ था वो कहता है उससे forgive me, मुझे माफ़ कर दो, said the bearded man in a weak voice, वो एक कमज़ोर सी वॉइस में कहता है, काफ़ी धीमी आवाज़ में कहता है। when he saw the king was awake, जब वो देखता है कि किंग जाग गया है। I do not know you and uh, and have nothing to forgive you for, अब किंग कहता है कि मैं तो तुम्हें जानता नहीं हूँ और मैं तुम्हें क्यों माफ़ करूँ। किंग ऐसे कहता है कि ऐसा क्या रीज़न है जिसके लिए तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, अब ये कहता है जो बियर्डेड मैन है कि तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सो रिवेंज ऑन यू, मैं एक तुम्हारा ऐसा दुश्मन हूँ, ठीक है, जिसने ये शोर यानी कि ऐसी एक कसम ली है जैसे कि मैं तुमसे बदला लूँगा, रिवेंज लूँगा। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, क्योंकि तुमने मेरी प्रॉपर्टी को सीज किया और मेरे ब्रदर को मार दिया। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट hermit एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, अब मैंने ऐसा सोचा था, मुझे पता था कि तुम उस हर्मिट के पास जाओगे अकेले तो मैं रास्ते में तुमको मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन एक डे पास हो गया और तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैंने क्या किया, अपने जहाँ मैं छिपा हुआ था मैंने उस जगह को छोड़ दिया। वहाँ से मैं जब आया तो जो तुम्हारे बॉडी गार्ड थे हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वूंड मी,
उन्होंने मुझे घायल कर दिया और मेरे को पहचान लिया। आई स्केप्ड फ्रॉम हिम, और मैं उनसे जैसे तैसे भागा बचकर। स्केप्ड यानी कि बचकर भाग जाना, मैं वहाँ से भागा। बट आई शुड हैव डाइड, मैं अब तक तो मर चुका होता अगर, इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, अगर तुमने मेरे घावों को ड्रेस नहीं किया होता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैंने तो विश की थी तुमको मारने की, लेकिन तुमने मेरी लाइफ को बचाया। नाउ इफ़ आई लिव, लेकिन अब अगर मैं जीता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, मैं पूरी लाइफ तुम्हारा सर्वेंट बनकर रहूँगा और अपने बच्चों को भी, अपने जो मेरे बेटे हैं उनको भी यही कहूँगा कि वो भी तुम्हारे लिए ऐसे ही सर्विस करें। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली, किंग बहुत हैप्पी होता है क्योंकि उसने अपने एनिमी के साथ इतनी आसानी से पीस बना ली होती है, ठीक है, शांति बना ली होती है। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसको एक अपने दोस्त के रूप में जीत लिया होता है। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, अब वो कहता है कि मैं अपने सर्वेंट्स को, अपने डॉक्टर को भेजूंगा जिससे वो तुम्हारी देख रेख करें। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और वो प्रॉमिस भी करता है उस मैन को कि मैं तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी वापस कर दूंगा। लिविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हर्ट, अब उस वुंडेड मैन को बाहर, वहीं अंदर छोड़कर किंग बाहर आता है हट से। एंड लुक राउंड फॉर द हर्मिट, और हर्मिट को देखता है। बिफोर गोइंग अवे ही विस्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, और वो फिर से एक हर्मिट से एक आंसर्स जानने की कोशिश करता है अगेन। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द वेट्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, एक दिन पहले जो उन्होंने गड्ढे खोदे थे उनमें जो हर्मिट है वो सीड्स यानी कि बीज डाल रहा होता है प्लांट्स के लिए। बिफोर द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, अब किंग क्या करता है, वेंट अप टू द हर्मिट, उसके पास जाता है और कहता है, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, मैं आपसे अपने क्वेश्चंस के आंसर मांगना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ लास्ट टाइम। अब क्या कहता है यहाँ, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुमको तो आंसर मिल चुका है, सेड द हर्मिट, हर्मिट कहता है, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, अब वो देखता है उस हर्मिट की ओर, सोचता है कि मुझे तो आंसर मिले नहीं, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है, मुझे कैसे आंसर मिल गई। डू यू नॉट सी, अब वो कहता है कि तुमने नहीं देखा, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट कहता है किंग से, इफ यू हैड नॉट pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away, अब वो कहता है अगर तुम कल यहाँ पे आए थे, तुमने मेरे वीकनेस जो है उसको दूर करने की कोशिश ना की होती, तुमने इन गड्ढों को नहीं खोदा होता तो तुम जल्दी चले जाते, देन क्या होता फिर, दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, जो मैन था वो तुम पे अटैक करता, यू वुड हैव विस्ड यू हैड स्टेड विद मी, लेकिन तुमने सोचा कि तुमने विश की कि तुम मेरे ही साथ स्टे करोगे, रुकोगे। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द वेट्स, तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा था, जबकि तुमने डिग किया वेट्स को, ठीक है, उन गड्ढों को खोदा। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और सबसे इम्पोर्टेंट मैन कौन था, मैं। टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और तुम्हारा जो सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था वो था अच्छे कर्म जो तुमने किए। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद क्या होता है, आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, और फिर उसके बाद जब वो आदमी दौड़कर हमारे पास आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, और जब इम्पोर्टेंट टाइम था तब तुम उसके लिए केयर कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स, अगर तुमने उसके वुंड्स को ड्रेस नहीं किया होता, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, और वो मर चुका होता, तुम्हारे साथ पीस भी नहीं बना पाता, यानी शांति कायम भी नहीं कर पाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, तो इसीलिए वो क्या है, इम्पोर्टेंट मैन है। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसके लिए किया, जो काम तुमने उसके लिए किया वो सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था, यानी वही तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम था। रिमेंबर देन, अब वो कहता है याद रखो, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट, यहाँ सिर्फ एक ही ऐसा टाइम होता है जो इम्पोर्टेंट होता है, दैट टाइम इज़ नाउ, जो कि है अब।
It is the most important time because it is the only time we have any power to act. यही एक ऐसा वक्त होता है कि जो करना है अभी करना है. Any power to act. The most necessary person is the person you are with at particular moment. For no one knows what will happen in future, क्योंकि कोई नहीं जानता फ्यूचर में क्या होगा. And whether we will meet anyone else, और हम कब किसी से फिर मिलेंगे. The most important business is to do that person good, because we were sent into this world for that purpose alone. क्योंकि हम सभी को किसी न किसी पर्पज़ से भेजा गया है, तो हमको कैसे डीड्स करने चाहिए, गुड डीड्स करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए. ठीक है. और अच्छे कर्म करने के लिए हमको अच्छे समय का वेट नहीं करना चाहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.